कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए, और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मान्यवर। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में ऊपर उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है। आप चले जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे मान्यवर, कटीले तार, बड़े बड़े कीले गाड़ दी गई हैं, 12-12 इंच की कीले सड़कों पे गाड़ दी गई हैं। देखकर ऐसा लगता है कि दुश्मन देश की सेना आने वाली है। ऐसी स्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती हैं मान्यवर। जब देश का शासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेड़ियां बनवाता है, या देश की जनता को शत्रु समझने लगता है तब ऐसी बेड़ियां लगवाता है। यह हो रहा है मान्यवर। आज इनके जुर्म के कारण हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत को रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाठियों से पीटना चाहते हैं। यह आप करा रहे हैं, यह आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। हर तरफ जुल्म, हर तरफ एफआईआर, हर तरफ मुकदमे। जो पानी पहुंचा रहा है उस पर मुकदमा, जो डीजल दे रहा है उस पर मुकदमा, जो खाने का इंतजाम कर रहा है उस पर मुकदमा। एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, पुलिस लगा दो, जांच लगा दो। अरे वो आपके देश के नागरिक हैं। आप कहते हैं किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझाएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या यह नहीं कि किसानों को यह बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या यह है कि किसानों को यह बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को।
अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों, वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। मैं यहां सुन रहा था मान्यवर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की सांसद जितने भी नेता बोल रहे थे, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इसको लिखा था, यह बिल तो कांग्रेस पास करना चाहती थी। जीएसटी की बात करो, यह बिल तो कांग्रेस करना चाहती थी, हम इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन वो सांसद यह बताना भूल गए कि जब यह बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय बिल का विरोध किया था।